कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है वाच्य। वाच्य जिसको वॉइस कहते हैं इंग्लिश में, इसका भाव आपको पता है। वाच्य किसी भी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इसकी विशेषता दिखाता है, ये बताता है वाच्य, और उसी के आधार पे हम वाच्य का निर्माण करते हैं। वाच्य का उपयोग अमूमन छत्तीसगढ़ी में नहीं होता है, पर चूंकि आपके सिलेबस में है तो इसको जानना जरूरी है। रचना के आधार पे आप कह सकते हो कि वाच्य होगा, पर उपयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं होता। देखते हैं कैसे। तो पहले जान लेते हैं वाच्य के बारे में। क्रिया के उस परिवर्तन, है ना, क्रिया में ये परिवर्तन लाएगा जब भी वाच्य होगा, तो जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य में क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव। कर्ता और कर्म के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं, दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। और भाव जो सहज भाव होता है हमारे अंदर का, उसके बारे में बात हो रही है। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसमें से किसकी प्रधानता है, मतलब कोई एक आपने वाक्य बनाया है तो उस वाक्य में इन तीनों में से कौन प्रधान है, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट कौन है, किसके लिए वो वाक्य कहा जा रहा है, और उसी के आधार पे क्रिया में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो यही वाच्य का विश्लेषण होता है उसमें, है ना। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो, मतलब क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रधान विषय क्या है, वही कर्ता कर्म भाव, दो तीनों में से कौन सा अहम है आपके लिए। तो ये वाच्य का सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब इसके तीन जो प्रकार है, कर्ता कर्म और भाव, इसी से इसके तीन भेद बनते हैं। इसको देख लेते हैं। ये तीन भेद जैसा कि हिंदी में होता है यहाँ भी है, और प्रयोग के आधार पे देखा जाए तो हिंदी में तीन होते हैं, पर छत्तीसगढ़ी में ये कर्मवाच्य वाला, कर्माणी प्रयोग जिसको कहते हैं, वो नहीं होता है। तो ये तीन टाइप है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तीनों बनाने के आधार पे, आप रचना के आधार पे इसको मान सकते हैं, रचना और प्रयोग दोनों के ही आधार पे ये तीन होते हैं हिंदी में। लेकिन जब प्रयोग में छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा। लेकिन बनने की विधि को जरूर समझ लेते हैं। और इन तीनों में क्या है, तो कृतवाच्य में जिस सेंटेंस में कर्ता दैट मीन्स सब्जेक्ट, कर्ता प्रधान होगा, उसी के बारे में बात कही जा रही होगी, तो वो वाले सेंटेंस, उसी के आधार पे क्रिया में परिवर्तन होगा, तो वो वाले सेंटेंस हो जाएंगे कृतवाच्य। कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म प्रधान हो या ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, जबकि भाववाच्य में भाव या इमोशन जिसको कहते हैं उसकी प्रधानता हो। तो ये तीन टाइप है हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में भी वैसा ही तीन टाइप है, बट यूज के हिसाब से ये वाला कर्म वाच्य वाला प्रयोग नहीं होता। देखेंगे कैसे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, एक मिनट। ये कृतवाच्य जो है बेसिकली क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जहां पे वाक्य में कर्ता प्रधान हो, वही चीजें जो हम लोगों ने अभी समझी, और उसी का परिभाषा वाले रूप में। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रमेश केला खाता है। अब इसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग करें तो रमेश केरा खाथे, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी हो गया। और इसी चीज को अगर इसका संज्ञा पे हम परिवर्तन करने की कोशिश करें, रमेश की जगह इसका लिंग परिवर्तन करके सीता या गीता ले लें, तो हिंदी में कैसे हो जाएगा, जैसे रमेश केला खाता है, जैसे केला खा रहा है कौन, रमेश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्रिया में चेंज होगा। वो देख लेते हैं हम लोग। हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, अब यहाँ कर देते हैं गीता, गीता केला खाता है या खाती है। अब चेंज हो गया, देखो जैसे ही आपने सब्जेक्ट का जेंडर चेंज किया, यहाँ पे केला क्रिया पे खाने के जो सेंस है वो हो जाएगा खाती है। यहाँ पे तुरंत यहाँ पे तब्दीली आ गई, गीता केला खाती है, जबकि पुल्लिंग पे वो था रमेश केला खाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये परिवर्तन ले आ रहा है कहाँ सेंटेंस में, आपके इसके चेंज होने से यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। मतलब ये
कर्ता प्रधान वाक्य है, इससे आपको समझ में आ रहा है कर्ता के चेंज होने से आपके क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। अब इसी में छत्तीसगढ़ी का एक अच्छा पॉइंट है कि आप जब भी जेंडर पे कोई चेंज करते हो छत्तीसगढ़ी वाक्य में, तो उसका प्रभाव जो है क्रिया पे नहीं पड़ता। कैसे, इसी सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करके देख लेते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, तो छत्तीसगढ़ी में हो गया रमेश केरा खाते। अब इसको अगर मैं इसका जेंडर चेंज करूं और वही गीता लेके आऊं, गीता केला खाती है, छत्तीसगढ़ी में बोलना होगा तो ये हो जाएगा गीता केरा खाती, नहीं खाते। जैसा सेंटेंस वो था वैसे का वैसा ये भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं गीता के यहाँ मतलब सब्जेक्ट के जेंडर चेंज करने से यहाँ पे इसके क्रिया में कोई परिवर्तन छत्तीसगढ़ी में आपको नहीं दिख रहा है, जबकि हिंदी में आपने जेंडर चेंज किया तो वहाँ पे आपको परिवर्तन दिख रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ी की खूबसूरती है, मतलब एक काम कहे कि आपके लिए कम वर्डन है पढ़ने का, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जेंडर चेंज होने से जब कृतवाच्य हो तो यहाँ पे क्रिया में कोई फर्क छत्तीसगढ़ी में नहीं पड़ेगा। तो सिंपल जैसा सेंटेंस है वैसा वो बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। हिंदी में जब करेंगे तो दिनेश अगर इसी को सीता गीता कर दो तो गीता पुस्तक पढ़ती है हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ी में करेंगे तो दिनेश पुस्तक पढ़ते, और गीता सीता ले लेंगे तो गीता पुस्तक पढ़ते, उसमें वैसी का वैसा रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब कृतवाच्य से आपको चेंज करना हो कर्मवाच्य या एक्टिव से पैसिव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो एक तरीके से जुगाड़ सिस्टम होता है। जैसे रमेश केला खाता है, इसी सेंटेंस को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो तो एक भूतकाल का सेंस आता है और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो पहले चले जाएगा और सब्जेक्ट को हम लोग पीछे इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप नियमों में पढ़े हैं। तो वैसा ही हिंदी के जैसा आप छत्तीसगढ़ी में बना जरूर सकते हैं, लेकिन उसको वाक्य में आप कभी प्रयोग में छत्तीसगढ़ी में नहीं लाया जाता है। जैसे इसको अगर मैं चेंज करूं पैसिव वाइज में, तो रमेश केला खाता है, ये क्या हो जाएगा, केला रमेश के द्वारा खाया गया, है ना। पास्ट टेंस का एक सेंस देता है और ऑब्जेक्ट जो है पहले चले जाता है सब्जेक्ट की जगह, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट शो हो रहता है कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे प्रधानता है। अब इसी चीज़ को छत्तीसगढ़ी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो केरा राम के द्वारा खाया गया, ऐसा छत्तीसगढ़ी में कोई नहीं बोलता। इसीलिए कर्माणी प्रयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं होता है, तो वो आपको ज़्यादा पढ़ने का है ही नहीं वहाँ पे, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और देख लेते हैं कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य जो है पैसिव वाइज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर, मतलब क्रिया में कहाँ तब्दीली होगा, जब वहाँ पे कर्म प्रधान हो। तो कर्म में आप जब चेंज करेंगे कुछ तो उसी के अनुसार क्रिया भी परिवर्तित होगी। तो ऐसे शब्द जो हैं हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप दैनिक दिनचर्या की बात करें तो अमूमन जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन काल में, तो उसमें से 80 से 90% जो है सिंपल कृतवाच्य होते हैं, सब्जेक्ट प्रधान होते हैं, उसमें कर्मवाच्य वाला हम लोग कम करते हैं। ये अमूमन निबंध की शैलियाँ या काव्य गद्य जब लिखा जाता है तो इस शैली में लिखा जाता है। तो हिंदी में कभी कभी प्रयोग हो भी जाता है, जैसे एग्जाम्पल है रोगी को दवा दी गई, राइट। उसी तरीके से उससे पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा जो सेंस आ रहा है वही वाला है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल है, लेकिन कर्मवाच्य का छत्तीसगढ़ी में कोई रोल नहीं है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, मतलब प्रयोग के आधार पे आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाना हो तो हिंदी में जैसा बना है बस वहाँ सेंटेंस छत्तीसगढ़ी के फिट कर दो, जैसे केले की जगह केरा, बाकी तो जो संज्ञा है वो वैसी की वैसी रहेगी, राइट। अब इसी तरीके से भाववाच्य को भी देख लेते हैं। भाववाच्य का प्रयोग छत्तीसगढ़ी में होता है। भाववाच्य में क्या होता है कि उस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी। जैसे अमूमन हम लोग जो बातें करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अधिक जब आपको मिले, जैसे खाना हो गया, तो कभी कभी मन नहीं करता है, उसका कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको भूख भी लगी हो, तभी भी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता, खाना थोड़ा सा खाए और पेट भर गया, तो ये आप कहते हो कि मुझसे खाना नहीं जा रहा है। तो ये भाव है। और इसमें देखो आप ही बता रहे हो अपने आप को या किसी और को भी बताओगे, तो ये वाला जो सेंस वाला वाक्य आता है इसको कहते हैं भाववाच्य वाले। ये सारे ऐसे ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहन से टहला भी नहीं जाता,
है ना। यहाँ पे भाव प्रधान है, टहलने की जो वो है भाव है उससे नहीं हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है टहलने की क्रिया, तो यहाँ पे भाव की इंपॉर्टेंस है, मोहन की भी नहीं, ठीक है। उसी तरह से मुझसे उठा नहीं जाता, तो उठना एक क्रिया है लेकिन नहीं जाता क्या है, भाव है, मतलब मुझसे उठना नहीं हो पा रहा है ना। अमूमन होता है जब हम रात में सो जाएं और सुबह पढ़ने के लिए उठना हो तो उठ नहीं पाते, तो मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ये हम कहते हैं। तो यहाँ पे भाव की प्रधानता है इन शब्दों में। इसी तरीके से धूप में चला नहीं जाता, या कहीं मंदिर गए हैं और सीढ़ी चढ़नी, तो अब मुझसे सीढ़ी चढ़ा नहीं जाता। तो ये सारे जो शब्द हैं ये भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, और हिंदी में जैसे इस्तेमाल होते हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ी में होंगे। बस अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से टहले भी नहीं जाए, ठीक है, या किंजरे भी नहीं जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, मोर से उठे घलो नहीं जाए, धूप में चला नहीं जाता, घाम में रेंगे नहीं जाए, ऐसा छत्तीसगढ़ी में आप कन्वर्ट कर दो तो ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आपने समझा। छत्तीसगढ़ी में कर्ममानी प्रयोग यानी कर्मवाच्य का रोल नहीं है, प्रयोग के आधार पे बनाना हो तो आप हिंदी के जैसा बना सकते हो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाववाच्य और कृतवाच्य, मतलब सब्जेक्ट जहाँ इंपॉर्टेंट हो और भाव जहाँ इंपॉर्टेंट हो, राइट।